तो आज करेंगे भैया हम वेक्टर के 6th लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने वेक्टर एडिशन के 3 फॉर्मूले देखे, फिर वेक्टर सब्सट्रैक्शन के 3 फॉर्मूले देखे। वेक्टर एडिशन के 3 फॉर्मूले, जिसमें सबसे पहला है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अगर हम ए और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं जिनके बीच में थीटा एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और फिर अगर वो रिजल्टेंट ए के साथ, ए वेक्टर के साथ जितना एंगल बनाएगा वो मान लो अल्फा है, तो अल्फा का फॉर्मूला आता है tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। और उसके बाद हमने देखा कि अगर ये a और b दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो, यानी या तो दोनों a मान लेते हैं या दोनों b मान लेते हैं, a मान लेते हैं एक बार दोनों, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है जो कि है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसमें वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। और अब इन्हीं तीनों फॉर्मूलों को हमने देखा था वेक्टर सब्सट्रैक्शन में। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में होता क्या, जिसको माइनस करना होता है उसका नेगेटिव वेक्टर बना के और हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो जाता है। जैसे मान लो हमें वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना है, तो ये होगा वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। तो इसमें हमने डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला था, तो d इज इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। एडिशन में रिजल्टेंट के फॉर्मूले में √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा था, और डिफरेंस में यानी वेक्टर सब्सट्रैक्शन में d के फॉर्मूले में √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा आता है, जहाँ की थीटा उन दो वेक्टर के बीच में एंगल है। और उसके बाद बात करते हैं इसमें जो डिफरेंस यानी जो नया रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो a के साथ जो एंगल बनाएगा उसका फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाई a माइनस b cos थीटा। और अगर वेक्टर सब्सट्रैक्शन में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो इसमें जो डिफरेंस का फॉर्मूला था वो है d इज इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2। उसमें था वेक्टर एडिशन में r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, लेकिन वेक्टर सब्सट्रैक्शन में d इज इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2 है। तो इस टाइप से हमने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन के ये फॉर्मूले देखे। उसके बाद हमने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी, कुछ इक्वेशन के थ्रू पढ़ा था। चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v इज इक्वल टू होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। और वेलोसिटी में जैसे हमें पता है कि डायरेक्शन के साथ लेना पड़ता है, तो चेंज निकालने के लिए भी हम डायरेक्शन के साथ ही लेंगे। और उसके बाद हमने देखा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम किसी एक की पोजीशन बताते हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे हमें दिया हुआ है XAB, तो इसका मतलब है पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ B। तो XAB होता है XAB इज इक्वल टू XA माइनस XB, यानी जिसकी पोजीशन पूछी है उसमें से दूसरे की पोजीशन को माइनस कर देंगे। तो यही है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।